हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश। आज मैं आपसे ऐसे बैंक की बात करने वाला हूं जो आप लोगों को 7.25% इंटरेस्ट दे रहा है। जी हाँ, नॉर्मली आप सभी के पास में सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उन पर आपको मैक्सिमम 4% ही इंटरेस्ट मिलता है। तो आज मैं एक ऐसे बैंक की बात करने वाला हूं जिस बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आपने सभी ने इस बैंक का नाम सुना भी होगा, इस ब्रांड का नाम सुना होगा, आप इसके कंज्यूमर भी होंगे ऑलरेडी, राइट। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके क्या फीचर है, क्या एडवांटेज है, यहाँ पे आपको करंट आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्यों ओपन कराना चाहिए, कैसे ओपन करना है और क्या इसकी इंटरेस्ट रेट वगैरह है। तो चलिए गाइस शुरू कर। बता देना चाहता हूं कि पेमेंट बैंक होता क्या है। देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसके अंदर आरबीआई से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जहां पे आप कस्टमर से सिर्फ 1 लाख रुपीस पर कस्टमर जो है डिपॉजिट ले सकते हैं। जैसे अदर जो बैंक्स हो गए, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, वो कितना भी अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक है लाइक एयरटेल हो गया, पेटीएम्स वगैरह हो गए, राइट, तो और जितने भी अदर पेमेंट जो बैंक्स है, जो वॉलेट कंपनीज है, तो वो मैक्सिमम 1 लाख रुपीस पर कस्टमर ही ले सकती है। प्लस इनके पास में अधिकार होता है कि या तो ये एटीएम वगैरह जो है डेबिट कार्ड वगैरह इशू कर सकती है, प्लस उसके अलावा नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, वो सारी चीजें ये इशू कर सकती है। प्लस एयरटेल जो है इंडिया के अंदर फर्स्ट पेमेंट बैंक है जो लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है कई सारे स्टेट के अंदर। और इसके अलावा पेटीएम भी इन द प्रोसेस है और वो भी जल्दी जो अपना पेमेंट बैंक है वो लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा हमारा जो इंडियन पोस्ट है उसने भी लाइसेंस ले लिया है, तो वो भी जल्दी इश्यू करने वाला है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि एयरटेल बैंक की जो है ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए। देखिए, पहली जो चीज है वो है कि यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो इंस्टेंटली ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, पैन कार्ड वैन कार्ड ये सब कुछ बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एयरटेल के कस्टमर होने चाहिए। अगर आप एयरटेल के कस्टमर नहीं है और सिर्फ आपके पास में आधार कार्ड है ओनली, तब भी आप इसके अंदर अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। दूसरी खास बात ये है कि गाइस, ये आपको 7.25% इंटरेस्ट दे रहा है। जी हाँ, एफडी वाली रेट दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट वाली आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि आपका जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है वो सिर्फ आपको 4% जो है इंटरेस्ट देता है। अगर गाइस आप एयरटेल के यूजर है तो अभी इनका ऑफर भी चल रहा है कि आप जितना मनी डिपॉजिट करते हो उसके इक्विवेलेंट आपको एक तरह से टॉक टाइम वगैरह भी मिलता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। प्लस गाइस साथ में जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 1 लाख रुपीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आप घबरा रहे होंगे कि यार अगर मेरा पैसा चोरी हो गया या इसको कुछ हो गया, किसी ने हैक कर लिया तो क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एयरटेल आपको पर्सनल एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस भी दे रहा है, जो कि 1 लाख रुपीस का है सारे के सारे सेविंग बैंक अकाउंट्स के ऊपर। प्लस यहाँ पे आप गाइस सेम जैसे आप अदर बैंक के अंदर मनी ट्रांसफर करते वाया द एनईएफटी करते, आईएमपीएस करते, सेम यहाँ पे एयरटेल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी बैंक के अकाउंट के अंदर अपना पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन। प्लस गाइस, जैसे बैंक की ब्रांचेस होती है वैसे एयरटेल की यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन एयरटेल के कुछ रिटेल आउटलेट्स है। और ये गाइस, ये रिटेल आउटलेट्स वही है जहां से आप अपनी नियर बाय रिचार्ज कराते हैं। मतलब इतनी सारी इसकी ब्रांचेस हो गई, इतना इसका बड़ा नेटवर्क हो गया जहां पे आप इजीली अपना मनी जो है विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। प्लस गाइस, ये आपको एक डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है जो कि पावर्ड बाय द मास्टर कार्ड है। तो मतलब आप कोई सी भी वेबसाइट के ऊपर यूज कर सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, ई कॉमर्स हो, या कोई सी भी वेबसाइट हो, गवर्नमेंट की पेमेंट्स करनी हो, तो यहाँ पे आप इजीली यूज ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कंपेयर करके बता सकता हूँ कि यार अदर जो बैंक की कंपनीज है और एयरटेल है उसके अंदर सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए, पहला मेजर डिफरेंस जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो सबको अट्रैक्ट भी करता है, वो है इंटरेस्ट रेट, कि सबसे ज्यादा यार हायर इंटरेस्ट रेट दे रहा है। सेकंड, यार इसके अंदर कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना, मेरे को सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है, पैन कार्ड की जरूरत है, इसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। और प्लस एक तरह से पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पे वाइडेड नेटवर्क है एयरटेल का, तो मुझे अगर मैं अपने किसी गांव के अंदर रह रहा हूँ जहां पे मेरे पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, लेकिन आसपास में कोई एयरटेल की ऐसी रिटेल शॉप है जहां से मैं रिचार्ज कराऊं, तो वहां जाकर भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है। प्लस ये सारे के सारे जो हैंडसेट है सबके ऊपर वर्क करेगा, इसकी कोई स्पेशल कोई स्मार्टफोन वगैरह नहीं चाहिए। प्लस यहाँ पे आपका ओटीपी बेस्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, तो काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी रहती है। प्लस आप मैक्सिमम 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करा देते हैं, जिसके ऊपर आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। प्लस आपको ये कार्ड दे रहा है, तो आप रिचार्ज वगैरह या फिर आपको अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस आप अपना बैंक जो है कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल फोन के अंदर एज ए वॉलेट।
तो गाइज ये सबसे ज्यादा अच्छे फीचर्स है। अब गाइज बात करते हैं कि आपको अकाउंट जो है कैसे ओपन करना है। तो अकाउंट ओपन करने से पहले गाइज मैं आपको इसके कुछ चार्जेस और फीस बताना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली आप जरूर जानना चाहिए कि इसके क्या चार्जेस है। तो देखिए, अगर अकाउंट ओपनिंग की बात करो तो एब्सोल्युटली फ्री है गाइज, ये लोग कोई भी चार्ज नहीं कर रहे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर गाइज आप कैश विड्रॉल करते हैं, अगर आप किसी भी अपने नियर रिटेल जो आउटलेट है एयरटेल के, अगर वहां से कैश विड्रॉल कराते हैं, अगर 4000 से ऊपर भी ज्यादा कराते हैं उस पर, तो उस पर 0.65% जो है विड्रॉल अमाउंट है। प्लस इसका जो डेबिट कार्ड है वो भी एटीएम, अदर जो एटीएम्स वगैरह उसके अंदर काम करता है, तो आप कहीं से भी मनी विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपको 0.65% ऑफ द विड्रॉल अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। और अगर आप एयरटेल टू एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे कोई चार्जेस लिए, लेकिन आप एयरटेल बैंक टू अदर बैंक के अंदर वाया द एनईएफटी ट्रांसफर करते हैं तो गाइस 1000 रुपए तक कोई भी चार्जेस नहीं। लेकिन अगर आप 1000 से ज्यादा करते हैं तो आपको 0.5% ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर वो आपको पे करना पड़ता है। अगर मैं इसके मिनिमम बैलेंस की बात करूं तो देखिए, आप 10 रुपए से अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं, और अगर विड्रॉ मनी करना चाहे तो आप 10 रुपए से जो है अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। और प्लस अगर मैं बात करना चाहूं फंड ट्रांसफर की, तो मिनिमम आपको 10 रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 लाख रुपीज जो है बैलेंस हो सकता है। और इसके साथ में अगर मैं ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करूं गाइस, तो यहाँ पे आपकी मंथली की जो ट्रांजेक्शन पर मंथ की अलाउ है वो है 10,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शनली आपको अलाउ होता है। तो गाइस ये पीडीएफ जो है कमेंट सेक्शन में भी दी हुई है, तो वहां से आप जाके सारी की सारी चीजें रीड कर सकते हैं। अब बात करना चाहूंगा कि आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो गाइस 2 तरीके अकाउंट ओपन करने के, एक तो है डायरेक्टली आप अपने डेस्कटॉप वगैरह पे वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आपको इसकी मोबाइल की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना है airtel.in/bank, जो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे गेट द स्टार्टेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और अपना ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो जैसे ही आप डालते हैं उसके बाद में आप सिंपली लॉग इन हो जाते हैं। लॉग इन करने के बाद में ये देखिए आपको पूरा का पूरा एक अकाउंट बन जाता है, और उसके बाद में आपको इसको अपग्रेड कराना पड़ता है। मतलब पहला स्टेप ये है कि आपको एयरटेल मनी का अकाउंट खोलना है और उसके बाद में उसको अपग्रेड कराना है इनटू द सेविंग बैंक अकाउंट। दूसरा तरीका गाइस ये है कि आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी माई एयरटेल रिचार्ज बिल और बैंक की, जहां पे आपको साइन अप करना पड़ेगा ओटीपी के थ्रू, और उसके बाद में आपको सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर इसको अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए देखिए कुछ बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप अपग्रेड करते हैं तो यहाँ से आपको फादर्स नेम तो पूछता ही है, आधार कार्ड नंबर, आपका पैन नंबर, प्लस आपकी एनुअल इनकम भी पूछता है। क्योंकि गाइस ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो डायरेक्टली आपके पैन कार्ड के साथ में लिंक होगा, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तो ये अमाउंट भी आपको वहां पे शो करना पड़ेगा, राइट गाइस। तो ये 2 तरीके हो गए कि सबसे पहले एयरटेल मनी का अकाउंट खोलिए और उसके बाद में उसको एज सिंपल एज एक तरह से अपग्रेड कर लीजिए। अपग्रेड करने के बाद में गाइस क्या करना है, आपको पैन कार्ड की डिटेल्स भरने की, सारी चीजें भरने के बाद आपको अपने नियर बाय किसी भी एक एयरटेल स्टोर के ऊपर जाना है, क्योंकि डायरेक्टली आपका अकाउंट नहीं खुलेगा सेविंग बैंक अकाउंट। उसके लिए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जैसे मैं जयपुर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लिंक है airtel.in/store करके, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरे आसपास कौन कौन से बैंकिंग पॉइंट्स है। ये देखिए बैंकिंग पॉइंट्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सॉर्ट आउट करके बता देगा कि कौन कौन से बैंकिंग पॉइंट्स है। इतने सारे मेरे पास बैंकिंग पॉइंट्स है, तो मैं कहीं पे भी जाके एक तरह से अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकता हूँ और अपना जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो सिंपली मैं एक्टिवेट करा सकता हूँ। तो गाइस बहुत सारे अच्छे फीचर्स है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।